चलो, सबको मेरा नमस्कार या प्रणाम है। सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी कहना है, मैं आपके लिए एक शर्त, आपके लिए कुछ खास बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जब आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप जब जाते हैं एग्जाम देने, तो ऑटोमेटिक होपलेस हो जाते हैं। आपका दिमाग काम नहीं करता है कि हम क्या करें क्या ना करें, परीक्षा में कैसे जाएं, परीक्षा में किन किन बातों का ध्यान दें, परीक्षा से पहले क्या करें ना। तो ये सारी बातें जो आपकी बात होंगे, आपके सवाल और मेरे जवाब, ऐसे कह सकते हैं कि आपके सवाल और मेरे जवाब होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमने लिखा है कि 14 फरवरी से शुरू होने वाले परीक्षा से संबंधित बातचीत। ठीक है, 14 फरवरी से जो आपका एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उसके बारे में जो बातचीत होने वाला है सर, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या रखा हुआ है कि आपको परीक्षा में कैसे बैठना है, परीक्षा में कब पहुंचना है, अपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है, प्रश्न उत्तर को कैसे लिखना है, ये सारी बात, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे हम आपको। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, और ये तो कहना भूल गए, अपने YouTube चैनल का नाम धानी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरा विश्वास है सर, एक बार जिसने मेरा वीडियो देख लिया, मेरे थ्योरी को देख लिया, वो जिंदगी भर देखना पसंद करेगा। ये मेरा वादा है, प्रॉमिस। फिलहाल चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला हमने लिखा है OMR को कैसे भरें। सबसे बड़ी समस्या होती है सर, सबसे बड़ी समस्या है हमारे 10th के विद्यार्थियों को कि पहले पर हमें OMR शीट को भरना पड़ता है। अगर हम नहीं सीखे हैं तो कैसे काम चलेगा, अगर हम नहीं सीखे तो कैसे काम चलेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है हम 10th के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम इसके पहले कोई ऑब्जेक्टिव मतलब OMR शीट नहीं भरे हैं। तो उसको सबसे जरूरी है कि OMR को कैसे भरें। इसका एक स्पेशल वीडियो होगा, फिलहाल थोड़ा सा इस पे चर्चा भी करेंगे हम। उसके नीचे दिया हुआ है कि 100 प्रश्न में से 50 का उत्तर दें, 80 प्रश्न में से 40 का उत्तर दें। ये ऑब्जेक्टिव का मेन पॉइंट हमने सबसे पहले लिखा है। ऑब्जेक्टिव का जमाना है, और इसके पहले एक वीडियो मैंने बता दिया है कि गणित में कितने अंक होते हैं, संस्कृत में क्या होते हैं, हिस्ट्री में क्या होते हैं, ये सारा चीज, किस सब्जेक्ट से कितना अंक आते हैं, वो सारा चीज आपको इसके पहले एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें करके जो वीडियो होगी उसमें मैंने दे दिया है। ये दूसरा वीडियो होगा जो आपके 10th के लिए समझाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो OMR को कैसे भरिए, सबसे बड़ी समस्या है और सबके साथ समस्या होती है। तो OMR को भरने से पहले आप थोड़ा सा एक OMR शीट लेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भरना है। उसमें आपको रोल नंबर भरने होते हैं, रोल कोड भरने होते हैं, नाम भरना होता है। ठीक ना, उसको बाद उसको गोला करना होता है। अगर लिखा हुआ आ भी जाता है तो आपको गोल करने को ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन को चुनना होता है, और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है सर। ठीक है, और गलती से भी गलती हो गया तो उस गलती को गलती ही रहने दें, अन्यथा दोनों गलती हो जाएगा। गलती से भी गलती हो गया तो उस गलती को गलती ही रहने दीजिए, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए देखिए, 100 प्रश्न देंगे तो 100 प्रश्न कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? मात्र 3 में, हिंदी, संस्कृत और मैथ। यहाँ 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 50 ही करने हैं सर। आपको 50 ही करने हैं, याद रखिएगा। 60 नहीं करना है, 70 नहीं करना है। उसके बाद से 80 किस में रहेंगे, जिसमें से आपको 40 करने हैं। तो आपका SST, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, 2 सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या करना है, 40-40 करने हैं। देखिएगा, ये जो है विज्ञान का मामला है सर, ये जो विज्ञान का मामला है और सामाजिक विज्ञान का मामला है। ठीक है, इसमें आपको 40-40 करना है। एक और बात इसमें ध्यान देने वाली बात ये इसमें आती है, हम जितनी बातें याद आएगी, जितनी बातें आपकी, जितने प्रश्न होंगे, कभी कभी विद्यार्थी क्या करता है कि 100 प्रश्न दिया है तो 60 बन रहा है तो 60 भर देखो, कोई फायदा नहीं है सर। आप कोशिश कीजिए कि हम 1 से लेकर के 50 तक बनाएं। और आप एक बात और लिखेंगे हम कि
आप 1 से 100 तक के किसी भी प्रश्न से पहले बना सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट को लिखिएगा कि 100 तक, 1 से 100 तक आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, एकदम निश्चिंत आराम से सुनिए। 1 से 100 तक के बीच में आप 50 प्रश्न बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 10 नहीं आता है तो आपको 20 आता है, तो आप कहीं से चालू कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 50 क्वेश्चन कोई भी चुन सकते हैं। ध्यान ये रहे कि 50 क्वेश्चन ही बनाए। अगर गलती से आप 50 के ऊपर 60 बना देते हैं तो 1 से लेकर के 50 तक ही आपका काउंट किया जाएगा। चाहे 1 से लेकर के 50 तक आपका संख्या जो 70 तक ले पूछे, 80 ले पूछे, 60 ले पूछे, चाहे 50 ले पूछे। मतलब मान लीजिए कि 1 से लेकर के आप 60 तक बना दिए हैं और उसमें से 1 से लेकर के 60 तक में ही आपका 50 पूछ रहा है और गलती से ही पूछ रहा है तो उतना ही काउंट किया जाएगा, 60 के ऊपर काउंट नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से भरना है ओएमआर शीट। 40 प्रश्न पूछे तो 40 भरना है, 50 प्रश्न पूछे तो 50 भरना है। अब जो प्रश्न चाहे पहले बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न आपका उत्तर होगा। प्रश्न है, परीक्षा से पहले जिस समय आपका एग्जाम है आप अपने घर पर पूरे 3 घंटा एक स्थान पर पढ़े लिखें आराम से। ये पहला बढ़िया बात है। जब आपका एग्जाम 14 फरवरी से चालू होने वाला है तो आप क्या करेंगे सर कि परीक्षा से पहले जिस समय आपका एग्जाम है, फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है तो 9 बजे से 12 बजे ना, 9:30 से 12:30, तो ये काम आपको घर पर बैठ के करना है। कम से कम 3-4 दिन तो आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। कम से कम 3-4 दिन जरूर करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि 7 दिन पहले कर सकते हैं, फिलहाल आपको 3 से 4 दिन बैठना चाहिए। इससे फायदे क्या होंगे और आगे लिखे हैं, हो सके तो कोई क्वेश्चन बैंक या कोई मॉडल पेपर सॉल्व करिए। उस 3 घंटा में आप एक हिंदी का सेट ले सकते हैं, आप इंग्लिश का सेट ले सकते हैं, आप जो है अपना सामाजिक विज्ञान का ले सकते हैं। उस 3 घंटे में बैठना है और ऐसा फील करना है सर कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। 9:15 में अपने आप से पेपर ले लेना है और उसका रिटन स्किल करना है, राइटिंग करना है। 3 घंटे पहले काम कीजिएगा, 12 बजे समय ऑफ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आपका अगर फर्स्ट सिटिंग में है तो आप फर्स्ट सिटिंग बैठिए, सेकंड सिटिंग में है तो सेकंड सिटिंग बैठिए, लेकिन बैठिए जरूर। ये कम से कम काम आप करिएगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके एग्जाम हॉल में। एक तो आदत पड़ जाएगा ना, 3 दिन पहले से आप बैठ रहे हैं, वहां बैठेंगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला है, आप बैठ करके पढ़ेंगे लिखेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, देखिएगा। आप उसी पेन से लिखेंगे या फिर आप उसी पेन से लिखें जिस पेन से आप हमेशा लिखते हैं। एकदम आराम से समझिएगा सर। आप बैठिएगा लिखिएगा तो किससे लिखिएगा, पेन का तो चुनाव करना पड़ेगा। तो पेन का चुनाव आप कैसे करेंगे कि आप जो है जिस पेन से लिखते हैं, आप लिंकलाइजर से लिखते हैं वो टोटम, मैं तो मेरा फेवरेट पेन है सर, टोटम ले लो। ऑफलाइन वाले मिले तो मेरे को टोटम ले लो दे देना, और हमें मिलेगा तो हम तुमको टोटम ले लो, टोटम ले लो, ले लो, ले लो पेन। तो ये मेरा फेवरेट पेन है, टोटम ले लो। हम भी एग्जाम देने गए थे तो अपना फेवरेट पेन टोटम ले लो से लिखे थे। कभी कभी किसी का फेवरेट पेन होता है, अगर वो पेन मिल जाए तो फटाफट लिखना होता है। अर्जुन का गांडवी, अर्जुन का गांडवी, परशुराम जी का धनुष जो शिव जी दिए थे। तो कभी कभी होता है, अपना 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 साइकिल हो ना तो बड़ी मजा आता है हाँकने में। अपना मोटरसाइकिल हो तो जैसे मन वैसे कोई का कटाओ और चले जाओ। उसी तरह से जब अपना पेन का चुनाव हम कर लेंगे तो रिटन स्किल जो होगा धक लिखाएगा। आप हमेशा लिखे हैं लिंगलाइजर से और वहां जाकर के फ्यूजन से लिखिए तो काम गड़बड़ा जाएगा, मामला बुरा में चला जाएगा। तो इस पेन का चुनाव बहुत बढ़िया से सही तरीके से करना है। और वो भी एक इसमें और एक बात है, नया पेन का यूज नहीं करना है। आप जिस पेन से लिखते हैं तो नया नहीं, जो 3 दिन का हम जो समय बोले हैं उसमें उसके धार को खोल लेना है, चाल साइकिल के चाल को खोल लेना है, ठीक है। आराम से समझिए, साइकिल के चाल को क्या कर लेना है, खोल लेना है, ताकि वहां पेन हमारा रुके नहीं, फटाफट फटाफट लिखना चालू कर दे। अगला देखिएगा, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है आपको। आपको 2 ही पेन का प्रयोग करना है, ब्लैक और ब्लू। हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं देख लेते हैं। हाँ लिखे हैं, इधर लिखे हैं शायद। हाँ, ब्लैक या ब्लू पेन का प्रयोग करना है आपको। ब्लैक पेन और ब्लू पेन, 2 पेन यूज कीजिए, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक से आप हेडिंग डाल दीजिएगा और ब्लू से उसका उत्तर लिख दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक और ब्लू दोनों यूज करेंगे, ये जरूरी नहीं है। थोड़ा अच्छा लगता है ब्यूटी पार्लर में जाना, खूबसूरत दिखता है, कोई कहता है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मेकअप करके आई है, तो अच्छा लगता है। हेडिंग दीजिएगा, आकर्षण, आकर्षण, आकर्षक बनेगा।
ना, तो अच्छा लगेगा तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। इसलिए आप हेडिंग जो है काले से दीजिए और उसका उत्तर जो है ब्लू से लिखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एकदम आराम से सारी बातों को आराम से सुनो ना ऑफलाइन। चश्मा निकाल देंगे तेरा, चल देख, नहीं दिखाई दिया तो देख। जेल का प्रयोग नहीं करना है। जेल पेन क्या होता है सर? वही नीब वाला, जैसे लिखते हैं तो आगे पीछे दोनों तरफ दिखाई देने लगता है, वही जेल पेन होता है ना। लिखेंगे इधर दिखाई देगा इधर, आगे लिखेगा तो पीछे दिखाई देगा पिछवाड़ा। चलो आगे देखते हैं। तो इसलिए हम जेल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। अगला अगला क्या लिखे हैं? अपने जाने का सुविधा लिखे हैं। एग्जाम सेंटर, एकदम 6 पॉइंट लिखे हैं आपके लिए। 20 बातें हैं, 20 बातें हैं जो एग्जाम से पहले आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सके। बिहार में टॉप 10 वालों ध्यान से सुन लो। क्या हम लिखे हैं? एग्जाम सेंटर अपना 1 या 2 दिन पहले देख लें, आने जाने का सुविधा निश्चित कर लें। एकदम आराम से। आपका एग्जाम है 14 फरवरी से, डेट फिक्स है। पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़े नहीं पढ़े उससे मतलब हमको नहीं है। 14 तारीख को फिक्स है, आपको एग्जाम देने जाना है तो जाना है। इसलिए आप अपने एग्जाम सेंटर को पहले देखेंगे, 1 से 2 दिन पहले देख लीजिए। आप देख लीजिए एक दिन समय निकाल करके मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ है। आप उस दिन ढूंढिएगा तो मिलेगा कि हमारा सेंटर यहाँ वहाँ है, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। आप देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। उसके बाद आने जाने का साधन, अपने भाई के साथ जाना है, अपने पापा के साथ जाना है, अपने मौसी के यहाँ जाना है, अपने अड़ोसी पड़ोसी मौसी के यहाँ जाना, मतलब जहां भी जाना हो। मुझे हंसी क्यों आ रही है आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जहां भी जाना है, मामा यार जाना है, मतलब जहां जाना है, आने जाने का साधन आप व्यवस्था पहले कर लीजिए। 14 तारीख से पहले कर लीजिए कि मेरा हम इसके साथ जाना चाहते हैं या फिर हम इसके साथ जाएंगे और ये हमको लेकर आएंगे। एक ड्राइवर फिक्स कर लीजिए सर, क्योंकि एग्जाम है, छूटना नहीं चाहिए, समझे ना। 14 फरवरी बुलाती है मगर जाने का नहीं। काहेला बुलाएगी तो काहेला जाएगा? क्योंकि परीक्षा है उस दिन, 14 फरवरी को परीक्षा है, इसलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। समझा ना जी? 14 फरवरी को परीक्षा है तेरा, वो बुलाएगी तू मत जाना। परीक्षा बोला कि हम परीक्षा छोड़ के नहीं आने का, भले तू बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा, लेकिन परीक्षा के बाद आऊंगा, ठीक है। चलो, परीक्षा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, परीक्षा है छोड़ के आने का नहीं। आगे देख, ठीक है, एकदम आराम से निश्चिंत से। अब जिसके साथ कंफर्टेबल महसूस हो आराम से जाइए, ठीक है। और कोशिश रहेगा सर कि एग्जाम सेंटर पे पहुंचने का प्रयास जब कीजिए। अगला पॉइंट हम लिखे हैं कि एग्जाम सेंटर पर आप आधे घंटे पहले पहुंच जाइए, 1 घंटे पहले। पहला दिन तो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, आधे घंटे पहले पहुंच जाइए। फिर फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का मामला क्या है उसका भी लिखे हुए हैं, उसको आगे बताएंगे। फिलहाल देखते हैं अगला पॉइंट, 7 नंबर। आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, 3 घंटे बैठने का प्रयास कर रहे हैं, पेन का भी चुनाव कर लिए, तो फिगर का भी तो चुनाव करना है सर। ग्राफ विधि पूछेगा 5 अंक का, एकदम फिक्स है 5 अंक का ग्राफ विधि का, याद कर लेना। आएगा कौन क्वेश्चन आएगा हमारे पेपर में है, 5x वाला आएगा वही। देखो फिगर फिगर लिखना है, फिगर GRE, ठीक है। फिगर को या ग्राफ को हमेशा पेंसिल से यूज करना है, तो हम आराम समझिएगा। पेंसिल का प्रयोग करना है। फिगर, कोई भी फिगर बनाओ अपने एग्जाम में, जैसे ग्राफ बनाते हो तो पेंसिल से बना दो, नेफ्रॉन का, ब्रिक का, मानव नेत्र का, या फिर मानव ब्रेन का। तो ये सारा फिगर जो बनेगा सर, वो बनेगा आपके किसमें? पेंसिल से बनाना पड़ेगा दोस्त, पेंसिल से बनाएगा तो फायदा होगा। ग्राफ मने फिगर मने पेंसिल, फिगर मने पेंसिल, मतलब पेंसिल से बनाओ तो जाके कहीं ना कहीं तुमको बेनिफिट मिलेगा। 24 पेज पर पेज, आपके पास 4 दिन समय है सर, तो जो 3 घंटा बचता है उसमें लिखने की कला सीख लीजिए, रिटन स्किल, सुंदर लिखावट कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। कितना दिन से कहते आ रहे हैं, अब नहीं कहेंगे ज्यादा। अगला है, जितना शब्द पूछे उतना ही शब्द लिखे। आप लिखने की कला सीख चुके हैं तो 2 अंक वाला होगा। वो अगर 50 शब्द कहता है तो 50 शब्द में लिखना है, 500 शब्द कहता है तो 500 शब्द में, और 200 शब्द कहता है तो 200 शब्द में। मतलब जितना शब्द में कहे उतना ही शब्द में आपको लिखना है। उससे अधिक लिखेंगे समय मिलेगा तो, ये नहीं कि 500 शब्द का पूछा है हम 1000 शब्द लिख रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। 2 अंक का परीक्षा, दो अंक का है, आप पूरा 10 पन्ना लिखिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जितना कहे उतना ही करना है। पेपर समय बचता है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना शब्द पूछे उतना ही लिखना है। सबसे लास्ट में ये नहीं पढ़ना, नीचे नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सर, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, अगला चलते हैं।
ये जो ग्राफ का मामला था, उसके बाद सर ज्योमेट्री बॉक्स और ग्राफ कॉपी का अभ्यास कर लो घर पे। जो 4-5 दिन बचता है ना, तो ग्राफ एक रोज बना लीजिए, 3 दिन में 3 ग्राफ बना लीजिए, चूंकि वो परीक्षा में भी करेगा और 14 को परीक्षा है, तो ग्राफ का प्रयोग जो है ज्योमेट्री बॉक्स और ग्राफ कॉपी का अभ्यास कर लीजिए। घर पे 3 ग्राफ का कॉपी बनाना है आपको। पहला दिन एगो ग्राफ खींचना है, दूसरा दिन एगो ग्राफ खींचना है, और वहां जब जाइएगा तो आपको जो है सर ऐसे कॉपी होगा, और सबसे लास्ट में देता है, तो सबसे लास्ट में जो है वो ग्राफ का कॉपी होगा, उस ग्राफ में आपको बनाना है। मैं आपको ग्राफ बनाना भी, अगर कमेंट बॉक्स में आप देते हैं कि सर ग्राफी विधि से एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं जरूर बना दूंगा तेरे लिए। तू देख, तेरे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, बस तू मेरा साथ छोड़ देना। कब छोड़ेगा रे? मारेंगे बस, चुट्टा कहेगा। साथ छोड़ने के लिए कहते हैं मुस्कुराता है, साथ छोड़ने देते हैं। देखो ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, जब इसका प्रयोग करना सीख जाओ, रचना भी सीख जाओ, तो उसी 3 दिन में रचना को भी बनाना सीख लेना है, ठीक है। आगे चलते, कपड़ा का चुनाव। आंख मारे वो लड़की, आंख मारे लड़की, कौन गाना है रे, तो उसके चक्कर में नहीं रहे। कपड़ा का चुनाव, हम तो अपना एग्जाम में एक ही कपड़ा, एक ही पैंट पर दिए हैं रे बाबू, तू लोग समझता ही होगा, एगो पैंट एगो शर्ट, काम खत्म। कितना 3 घंटा तो रहना ही है, तो मतलब 6-3 18 घंटा हुआ, 20 घंटा मान ले, तो 20 घंटा एगो कपड़ा पर नहीं काम चला सकता है। 20 घंटा ना हुआ जी, 3 घंटा पेपर में बैठिएगा, आधा 1 घंटा इधर उधर, मान लीजिए 24 घंटा। 24 घंटा माने एगो दिन एगो रात, ऐसा तो एगो कपड़ा पहनता है, तो हमको अनुमान है कि 12 घंटा। दिन भर हम पहन लिए 8 घंटा, एगो काल पहन लिए, तो 2-3 दिन तो ऐसे ही पहन लेता है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन सर कपड़ा का चुनाव ऐसे नहीं करना है। हम 6 दिन में है तो 6 गो जींस पहनेंगे और 6 गो टॉप पहन के जाएंगे, और ये घंगरी उंगरी जोन होता है, क्या बोलते हैं, स्कार सूट सलवार, इशारा पहन के, तो कपड़ा चेंज में समय व्यर्थ ना करें आप। सर हमने कपड़ा का चुनाव काहे लिखा है, इसका पूरा पॉइंट देते हैं। हमने कहा कंफर्टेबल कपड़ा। आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको कपड़ा से कोई परेशानी ना हो। बैठे हैं तो बैठे नहीं जा रहा है, बैठे हैं तो खड़े रह जा रहे हैं, बैठने को कह दिया जाए तो कहेंगे ना ठीक है, ऐसे ही ठीक है, बैठिए ना ना ठीक है, बैठे को घंटी बैठने जा रहे नहीं रहा, तो जींस टाइट वेट मत पहनिए, कपड़ा कंफर्टेबल पहनिए, आरामदेह पहनिए, ठीक है। दिखाना नहीं है आपको, परीक्षा में लिखना है। हम आपको डरा नहीं रहे, धमका नहीं रहे, हम आपको बता रहे सर कि आप कपड़ा का चुनाव कीजिए। मुलायम कपड़ा, मुलायम कपड़ा का मतलब बुझ रहा रे, अब पूरा दहिया में फिटिंग नहीं रही, वो मुलायम होता है, एकदम आराम से कंफर्टेबल जो में पहनिए, जिससे आपको लिखने में परेशानी ना हो, 3 घंटा बैठने में परेशानी ना हो, आराम से आप उठक बैठक कर सके, तो वो होता है कपड़ा का चुनाव। ये नहीं कि सोमवार के ललका बाबा, मंगलवार के बजरंग बली के दिन है तो ललका, सोमवार के सोमारी भूख के, बुधवार के बुध भूख के, ये सब नहीं चलेगा। लड़कियों का एक आदत है सर, बुरा ना मानो तो बता देते हैं, होली आने वाला है, लड़कियों का 6 दिन जाएगी तो 6 खल के पहन के जाएगी। रियलिटी बताते हैं, आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग का बात है, हम लोगों का जो फी होता है, फी स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो घर से पैसा लेकर आई थी, एग्जाम मतलब हम लोगों को देने के लिए, ऑफलाइन कोचिंग का जो पैसा लगता है 200-400 जो भी है, तो वो पैसा देने के लिए आई थी, घर से पैसा लेकर के आई, कहला एग्जाम कोचिंग में देने के लिए। और पता चला कि गार्जियन का फोन आता है कि सर, हेलो सर, आपका तो पैसा मिल गया ना सर, हम अपने बच्ची से भिजवाए थे, तो हम लोग पता चला नहीं, हम लोग को मिला नहीं। लड़की से पूछा तो लड़की कपड़ा किन ली है। गजब हाल है यार, गजब बेइज्जती है। तुमको मिला कोचिंग का पैसा देने के लिए, और तुम जो है कपड़े खरीद लो। तो ये लड़कियों का मामला है सर, कपड़ा का चुनाव। तो 7 दिन में 7 पहन के गया तो 7 सोच लेना। इसलिए कपड़ा हम ये नहीं कहते 7 तू पहनो, तेरे यहाँ पहनो, लेकिन कंफर्टेबल पहनो। परीक्षा में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिखाने नहीं जा रहे हम, परीक्षा में दिखाने नहीं जा रहे कि हम लड़का पहन के आए हैं। वो लड़का कोनो काम नहीं करेगा, ठीक है, उजर का कोनो काम नहीं करेगा। रिजल्ट आ जाएगा तो सब अपने से लाल पीला दिखाई देने लग जाएगा। अल्प भोजन सुंदर लिखावट, अगला पॉइंट है 10 नंबर, अल्प भोजन सुंदर लिखावट। आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं सर, तो अल्लाह पल्ला भर डाला भोजपुरी में कहावत है सर, कि पूरा ठूस लीजिए। आओ बजरंग बली आओ, चुट्टा कहीं का, पूरा ठूसेगा नहीं, घबरा जाएगा, पेटे घबरा जाएगा। पेटे घबरा जाएगा तो तू परीक्षा हॉल में रहेगा कि लेटरिन हॉल में रहेगा, शौचालय में। इसलिए ये अल्प भोजन पर ध्यान देना है। अल्प भोजन माने कम भोजन खाओ, 2 गो रोटी 3 गो रोटी खाओ, माने इतना खाओ कि परीक्षा में नींद न लगे। अब छोटा सर खा लेता है पूरा पेटे भरे क्याली में, आके सोचता है कि कल सुबह खैले शाम को न खाएंगे, तो इसमें आप जो है कम खाएंगे।
जितना कम खा सके। अब उतना कम नहीं खाना है आकि पेट में चूहा कूदने लगे परीक्षा हॉल में, तो मुसमनी का दवाई ले लेना रे बच्चा, गधा कहीं का। चलो, अल्प भोजन का मतलब होता है सर, अल्प भोजन का मतलब होता है थोड़ा भोजन खाइए ताकि काम चल जाए। थोड़ा सा चावल खा लीजिए, 3 रोटी खा लीजिए, 4 रोटी खा लीजिए, उससे ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में बैठनेंगे, नींद नहीं लेगा। होता क्या है, रियलिटी है सर, प्रैक्टिकली है, ज्यादा खाने के बाद आपको नशा आ जाता है। जैसे हमने अपने थंबनेल में लिखा होगा, नशा मेहनत की कर ताकि बीमारी भी आपको सक्सेस वाली लगे। नशा मेहनत की कर ताकि बीमारी भी आपको सक्सेस वाली लगे। तो नशा हम मेहनत की कर रहे हैं, नशा हम खाने का भी नहीं करेंगे। नशा सब चीज का होता है, पीने का नशा, खाने का नशा, नहाने का नशा, सोने का नशा, ठीक है। तो ये नशा जो है ना, खाने का नहीं करना है, ये अल्प भोजन करना है। इससे फायदा क्या होगा, एग्जाम हॉल में आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। आपको एग्जाम हॉल में नींद नहीं आएगी, और होगा क्या कि आप अच्छे से पेपर कर पाओगे, ठीक है। और कम खाओगे तब वो गड़बड़ है, पेट में चूहा लगेगा, कूदने लिखने का मन नहीं करेगा। तो थोड़ा सा भोजन खाना है, एक सेब खा लेना, एक 2-4 रोटी खा लेना, इतना बस, और कुछ नहीं करना है। पानी तनी कम पीना। आना तो कहेगा सर 1 नंबर बोल रहा कहीं का। अब इसका पीएच मान बताओ कमेंट बॉक्स में। एक लड़का भी मुझे पूछा था ना मुझे के इसका पीएच मान, तो देख ले, कम में पानी पीना है। आना तो 3 घंटा का समय है, 3 हाली चल गया तो समझ ले कि 3 तरीके 9, 15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो तनी पानी कम में पीना। अब इतना कम मत पी लेना कि तुम बोलो में दांते लग जाए चट्टा, देखो बुझेगा ना। ना तो कहेगा मैं आई कम इन सर, नहीं मैं आई गो आउट सर। तो जाओ जाओ चट्टा करके आओ, टॉयलेट कहता है। चलो आगे देखो, अल्प भोजन कर लिए। 11 महीने परीक्षा हॉल में 30 मिनट पहले पहुंचे प्रथम प्रथम पाली वाले। देखो हमारा कोशिश ये रहा, 30 मिनट तो लिख दिए हैं, कोशिश करो कि पहला दिन है तुम 30-40 मिनट पहले पहुंच जाओ सेंटर पे। 1 घंटा पहले भी पहुंच सकते हो आराम से, 30 मिनट पहले पहुंचो, अपने सेंटर पर देख लो। उसके बाद से जो है पहला दिन होता है रूम, क्या बोलते हैं वो, खोजना होता है सीट। पहला बच्चा हबड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए कहते हैं कि पहले पहुंचो ताकि एकदम आत्मा को संतुष्टि हो। दिल है कि मानता नहीं, तेरा दिल जब मान जाएगा कि हाँ मेरा सीट कंफर्म है ना, टिकट हमारा कंफर्म, हम चलिए जाएंगे, तो तनी सुकून मिलता है। जब टिकट कंफर्म नहीं होता है तो तनी दिल में धक धक रहता है, कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो इससे घबराना नहीं है। वहां पे जो शिक्षक होंगे वहां तो मिलना कि सर एक बातें समझना है, कुछ नहीं बुझा है, कुछ नहीं बुझा है, तुरा सीट नहीं मिलता है। एक उपाय हम बताते हैं, अपना एडमिट कार्ड लेना, अपना एडमिट कार्ड ले लेना, ये एडमिट कार्ड ले लेना, और बोलना जो वहाँ के शिक्षक होंगे, जो शिक्षक होंगे, उनसे बोलना कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर देख लीजिएगा मेरा एडमिट कार्ड, मेरा सीट कहाँ है। वैसे तुम्हारे एग्जाम हॉल के बाहर लिखा होता है कि रूम नंबर इतना, रूम नंबर इतना, और रोल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, माने 1000 से लेके 10,000 तक, चाहे 1000 से लेके 2000 तक रूम नंबर 1, और 2000 से लेके 3000 तक रूम नंबर 2, ऐसे लिखा होता है। आप वहां देख लीजिएगा। अगर नहीं कुछ समझ में नहीं आए तो मंटू सर का एक ही बात याद रखना है, एडमिट कार्ड लेना है, और जो गार्ड होगा उससे नहीं बतियाना है, जो अंदर शिक्षक होता है उससे बतियाना है। बोला सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो है कहाँ है सीट नंबर। वो तुमको हाथ पकड़ेगा और बोलेगा चल बुतलवा, तू तो खाली छुट्टी उट्टी मांग के जाता होगा, चल। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आए तब ये काम करना है। एडमिट कार्ड सर मेरा एडमिट कार्ड दीजिए ना सर, हमको ना पता नहीं चला कहाँ है, वो जो बकलोले है कार्य तुम, चलो ठीक है मिल जाएगा सीट, टेंशन मत लेना। पहला दिन। द्वितीय पाली वाले को क्या करना है, द्वितीय पाली वालों को पहले पाली वाले विद्यार्थी से पहले पहुंचना है। एकदम आराम से सोचो, अगर तेरा द्वितीय पाली में है तो तू और टेंशन में रहेगा। तू कोशिश करेगा कि पहला पाली का जो छूटे ओकरा पहले हम पहुंचे, आना तो उ निकलेगा तोरा के राउंड के निकलेगा, तोरा एग्जाम में छोड़वा देगा उ सब। कहला ट्रॉफी का मामला है, जाम का मामला है तोरा। मान लेते हैं कि अगर तुम्हारा एग्जाम शहर से बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शहर के अंदर है तो तोरा और 1 घंटा पहले निकलना चाहिए, 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। मतलब ध्यान में ये रखना है सर द्वितीय पाली वाले को कि पहले पाली वाले विद्यार्थी छूटने से पहले आप सेंटर पर पहुंच जाइए। ना तो आप सोचेगा निकलेगा तो आधा घंटा टाइम है तो गड़बड़ हो जाएगा, जाम फंस जाता है सब। ये होता है समस्या द्वितीय पाली वालों के लिए। सुबह वाला तो टेंशन है, पूरा गाड़ी खुला है, मार दे धक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगला देखिए,
अब जैसे आप एग्जाम हॉल में चले गए तो देखिएगा सीट पर बैठे तो अगल बगल चीट पुर्जा देख लीजिए। आप एग्जाम हॉल में गए एकदम सर हमारे एडमिट कार्ड दिए बैठा दिए बैठ गए, अरे चुपचाप बैठ गए तो तनी इधर उधर झाँक के देख ले कोनो कुछ बम का गोला नहीं ना रखा है, कोनो चिटपुटिया पड़का नहीं ना रखा है। अब बेंचों के नीचे जुगाड़ होता है वो तनी देख लेना, ठीक है। अब पिछवाड़े भी देख लेना, अगाड़े भी देख लेना। ये देखने से फायदा ये होता है चीट चोर छोटा चोट मतलब चीट उट होता है, पहल का सीटिंग वाला बैठ के गया होगा और तनी देख लेना कहीं गिरा के गया होगा तब बम आइटम बम मिलता है वो ले लेना है तुम लोग, सब ध्यान रखना है। ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, वो आइटम बम पर ध्यान रखना है। सीट पर बैठे तो अगल बगल चीट पुर्जा देख लीजिए, है तो जंगला कोने फेंक दीजिए और धीरे से फेंकिएगा, ना तो सर से कह दीजिएगा सर हाई देखिए ना कहा है तो तुरंत उठा देगा चुट्टा कहेंगे। देखो कॉपी मिलने पर नाम और रोल नंबर देख लो। जब तुमको OMR मिलेगा पहले OMR वाला मिलेगा, उसके बाद से तुम्हारा जो 100 ऑब्जेक्टिव वो मिलेगा, उसके बाद से सब्जेक्टिव मिलेगा। तो कॉपी मिलने पर नाम रोल नंबर ध्यान से भरना है सर, रोल नंबर गलती नहीं होना चाहिए। तुम्हारा रोल नंबर गलती होगा तो कहानी खत्म है, रिजल्ट नहीं आएगा। तो ससुरा रोल नंबर बढ़िया से भरना है। उसके बाद से तोरा रोल कोड होगा स्कूल का वो अच्छा से भरना है। अपन नामों तो बढ़िया से न भरेगा रे, ये सब गलती मत करना, गलती करेगा तो बोरा में चल जाएगा, मैंने रिजल्टो नहीं आएगा। तो ये सब ध्यान में रखना है। और ब्लैक ब्लू से तो तोरा भरना ही है, कोशिश करना कि ब्लैक से जितना काम करना है गोल गोल करने वाला वो ब्लैक से करना है। ब्लैक से करने से फायदा क्या होता है कि जब मशीन में उसको डालते हैं ना तो करियक्का तनी जल्दी दिखाई देता है, समझे ना, इसलिए तुम ब्लैक से काम करना। प्रश्न पेपर मिलने के बाद सबसे पहले सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से पढ़ ले। तेरे को पेपर मिल गया तो खटाखट बनाना मत चालू कर, रोल नंबर ये सब भर ले, अपना साइन ऑन करने, हस्ताक्षर भी परीक्षा हॉल में अपना हस्ताक्षर जरूर करना। वहाँ पेपर में हस्ताक्षर करना, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखता है वहाँ, तो वहाँ तुम साइन कर देना। एगो हाजिरी जिसको भोजपुरी में बोलता है हाजिरी अटेंडेंस शीट आता है, उसमें अपना नाम भरना होता है, कॉपी नंबर भरना होता है, वो सब चीज तुम भर लेना, ठीक है। ये छोड़ना नहीं है, रोज का रोज अटेंडेंस बना के आना है, उससे साबित होता है कि तुम परीक्षा हॉल में बैठा था, समझा ना। अगर तेरा रिजल्ट नहीं है तो तू कॉपी से पकड़ाएगा कि तू बैठा तो तेरा रिजल्ट कहा नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पूरा एग्जाम एक तरफ, पूरा पढ़ाई एक तरफ, आप साइन नहीं किए हो तो कोई कहानी नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए आप OMR और ये क्या बोलते हैं रोल नंबर, रोल कोड, नाम और अपना जो है साइन, ये सब ध्यान से करना है, ठीक है। भले क्वेश्चन छूटता है कोई मतलब नहीं है, रोल नंबर, साइन और रोल कोड ये सब नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए, और जहां भी दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, हम नहीं है वहां, हम नहीं है मेरे रूप में और वही तो तुम्हारे पास कोई खड़ा होगा, उससे जाके पूछ लेना मेरे दोस्त, वो उनका ड्यूटी है बताना, प्रत्येक बच्चे को समझाना कि रोल नंबर कहाँ भराएगा, कैसे भराएगा, वो सारा चीज आपको बताएंगे। फिलहाल हम भी आपको बताएंगे, लेकिन जब कुछ भी दिमाग काम ना करे तो जय बजरंगबली, आप बजरंगबली, आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने पहले भी कर चुका है और फिर कह रहा हूँ। इसलिए वहां के जो भिक्षक होंगे आप आराम से उनसे मिल सकते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न पेपर मिलने के बाद सबसे पहले प्रश्नों को एक बार मिला फटाफट बनाना नहीं चाहिए, पहले एक बार पलट ले, 10 मिनट के 15 मिनट के समय जो होता है उसमें पलट ले कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है, और देखो और देख लो, और जो अच्छा लगे साइन 0 का मान 0 टिक मार दे खटक, साइन π/2 का मान ले 90। तो जितना भी क्वेश्चन अगर आता है 100 तक पढ़ते गए, 50 को फट से ना बन गया 10 से 15 मिनट में, तो क्या दिक्कत है उधर पढ़ना, मार दे 50 को सही सही, 60 को पढ़ा 50 को सही मार दे, घसेट दे, लपेट दे। तो ऐसे काम करना है, पेपर को पढ़ना है और वही में टिक मार लेना है, और उसके बाद OMR पे भरना है। OMR पर कैसे भरना है उसका भी एक प्रक्रिया बताते हैं, कैसे जल्दी जल्दी होगा ये बता ही देते हैं। इधर सब लिख लिया है ना, वीडियो लिख लिया है, इसको मिटका देते हैं, लिख लेना सब, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, अच्छा लिख लो, ये सारा पॉइंट लिख लेना, वीडियो को पीछे आगे करके याद रखना है, ठीक है। अब देखो बता ही देते हैं, मिटा देते हैं, बोर्डे पर बता देते हैं। देखो जैसे मान लो प्रश्न संख्या 1 दिया है और यहाँ पर A करके दिया होगा, यहाँ पर A करके दिया होगा, यहाँ पर B करके दिया होगा, यहाँ पर C करके दिया होगा और यहाँ पर D करके दिया होगा, 1 नंबर का होगा। दूसरा दिया होगा, यहाँ पर A दिया होगा, B दिया होगा, C दिया होगा और फिर यहाँ पर D दिया होगा। तीसरा प्रश्न का दिया होगा, A दिया होगा, B दिया होगा, C दिया होगा और D दिया होगा। ये 4 आपको बोला देंगे। व्हाइटन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, व्हाइट का, लाल का, उजर का
प्रयोग नहीं करना है। ये हो गया। मान लो तुम्हारा जैसे हम टिकिया है तो उसमें हम टिक के हैं 50 तक, तो देखो उसमें होगा क्या कि 1 का सी तो 1 का सी, 2 का बी तो 2 का बी, 3 का डी तो डी, ऐसे करना है। 4 का पहले छोटा छोटा गोला लगाना है, उसके बाद से मुड़ी बैल खाने नीचे करना है, मुड़ी बैल खाने नीचे करना है। अले भैंसिया के मार है, कितनों बिन बजाएगा भैंस इधर से उधर नहीं होगी। आराम से पहले अरिया भरेगा, अरिया भरेगा, पहले अरिया भरेगा, गोला करेगा। ठीक है, पहले अरिया भरेगा, गोला करेगा, उसके बाद से हई टिकले है तो एकरा करेगा, हई टिकला हई करेगा, हई करेगा, ऐसे करना है। जब ऐसे कर लोगे ना बाबू तो हमको लगता है कि 10 मिनट लगेगा तो कुली धो देगा तुम। 10 मिनट से कम ही लगना चाहिए। 50 को भरना है ना, हाँ बस इतना भर देना, ऐसे भरना है, ऐसे भरना है। ठीक है, मतलब 1 का होगा तो छोटा टिक, बी का होगा छोटा टिक, और ओकरा बाद से टिकिया लेना है छोटा छोटा बुन करके, एक के हाल में सब भर देना है, मामला ठीक हो जाएगा। अगर जे थोड़ा सा देख लो और नीचे वाला देख लो, ये काम हम पेनों पर बता देंगे, एक बार फिर से समझा रहे हैं। मान लो 1 का सी है तो सी पर छोटा टिक, 2 का छोटा टिक, 2 का, ओकरा बाद से धीरे धीरे सब भर देना। भर देगा ना रे, अरे भरेगा कि नहीं भरेगा बोलना, भरेगा ना। चल आगे। मान लो कि तुम भर रहा है यहाँ ए बी सी और डी, गलतियों से हई ए उत्तर बी में चल गया, सी डी, तो हई हई भर दिया तो सोच लेना मालमला हो जाएगा, गड़बड़। एक नंबर भी तुमको नहीं मिलेगा, चाहे तू कूद पटक के कुछ कर ले, नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सब ध्यान में रखना है। OMR भी तुमको हम भरवाएंगे, चिंता मत कर। ठीक है, हम देख रहे हैं कि साफ सुथरा दिखाई दे रहा है रे बुढ़वा, हाँ देख रहा है विनोद, ये भी देखना पड़ता है। ठीक है, इतना काम तुमको कर लेना है। अब पीछे का बैकग्राउंड मत देख, तू हमारे बैकग्राउंड देख, देख काम हो गया ना रे, एकदम आराम से। जो गलती हो गया तो छोड़ दे, मिस्टेक मत करना, मिस्टेक करेगा तो बुरा में जाएगा, तो मिस्टेक तो करना ही नहीं बिल्कुल। इतना काम हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा सर। आगे बढ़े, चलो इतना काम तुम कर लेना, OMR को भर लेना, अच्छा से भरना। ठीक है, OMR में कोई गलती कोई परेशानी नहीं चलेगी। आगे चलते हैं। हमने कहा कि आप 1 से 100 तक किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3 को नहीं आ रहा तो छोड़ दो, 4 को नहीं आ रहा तो छोड़ दो। ठीक है, आपको जो आता है वो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा हॉल में हस्ताक्षर भी कर दिए थे आप लोग, अगला लिखे हैं, जितना सर ने पूछेगा वो भी हो गया था। सबसे लास्ट में क्या करेंगे सर, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, तो सबसे लास्ट में पूरा कॉपी लिखा गया, तो सबसे लास्ट में हम ये करेंगे कि देख लेंगे रोल नंबर, रोल कोड, साइन वगैरह सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि बाबू रोल नंबर, रोल कोड साइन नहीं रहेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस सब पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोल नंबर भर लिए, निबंध कैसे लिखे, पत्र कैसे लिखे, प्रश्न उत्तर कैसे लिखे, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे सर कि प्रश्न उत्तर कैसे लिखाएगा। देखिए ये सारा चीज हो चुका है, जो आपका मामला है ये सारा चीज हो चुका है। देखिए प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है, आप 2 तरह से लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है बाबू, यहाँ पर मिटा देते हैं। आजा हो, आजा मोरे राजा, तुझे जन्नत दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। देख भाई जन्नत क्या दिखाएगा तू। देखो हमने कहा कि OMR को कैसे भरे, तो OMR को भरना आ जाएगा। ऐसे ही बॉक्सा देता है सर, ऐसे ही बॉक्सा देता है। बॉक्सा हम तुमको एक बना ही देते हैं। मान लो कि MANTTU कैपिटल में भरना रे छोटा, कैपिटल में, स्मॉल लेटर नहीं भरना है। जितना ही बक्सा दिखाई देता है ना वो सब बड़का अक्षर भरना है। रोल नंबर भरना है, मान लो रोल ऐसे दिया होगा और एक बक्सा दिया है, तो हई देख ले रोल नंबर, मान ले तोरा 2 3 है तो सब ऐसे भरना है, बुझा गया ना। नामो ऐसे भरना है, बड़का में आई है, बड़का में। और उसके बाद से गोली करने वाला होता है। तो देख ना तोरा कैसे देगा, मान लो कि हई 1 दिया है, 1 है, हई 2 है, हई 3 है, हई 4 है, तो क्या करेगा ना कि हई गोली करने वाला जनता कहाँ देता है, 9 को देता है। कौन देता है, 9 को। देख हई ध्यान से देख, 9 को देता है। कितना देता है, 9 को देता है। तो देख इनमें 1 लिखा होता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 1 2 3 4 है। तो देखो
एक दू, एक है तो पहले ही भरेगा, दू है तो हैजी भरेगा, तीन है तो हैजी भरेगा, चार है तो हैजी भरेगा, ऐसे भरना होता है। वही बार हम तुमको भरना सिखा देंगे, चिंता मत करो। आगे चलते हैं। अगला बात हम क्या बता रहे थे आपको, हाँ क्या बता रहे थे यार, याद ही नहीं आ रहा है। याद परावरी कोनो जनती जे गाना सुना दे रे, नहीं सुनाएंगे, क्या याद है तुमको। हाँ, प्रश्न उत्तर कैसे लिखे बाबू, प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है। मान लीजिए कि प्रश्न संख्या, ये जो प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न संख्या इनको खत्म हो गया है, गरीबी चरम सीमा पर आ चुकी है, बेरोजगारी हमारे लिए ना, कि इनको खत्म हो गया, पैसों नहीं है कि इंक खा गया, परमानेंट चला देगा रे। हाँ चुट्टा कहीं के परमानेंट चला देंगे तो फिर कैसे लिखेंगे। देखो प्रश्न संख्या एक, तुम चाहो तो प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हो, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर, तोर मर्जी है, तोर जो ना सा लगे लिख। प्रश्नोत्तर संख्या एक, प्रश्नोत्तर संख्या एक, एक उत्तर लिख यहाँ से, ठीक है। लेकिन मन करेगा कि सर नहीं, हम लिख रहे हैं ऊपर हेडिंग में प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या एक लिख दिए, और बाद से हेजी से लिख रहे हैं कर उत्तर, तो कोनो बात नहीं है, कर उत्तर यहाँ से लिखना कोई दिक्कत। जैसे प्रश्न संख्या डाल के लिख, और उत्तर लिख। अच्छा प्रश्न उत्तर लिख दे, प्रश्न उत्तर एक का मतलब हुआ कि एक का प्रश्न उत्तर हम दे रहे हैं। ओकरे बाद से क्या करना है, काला पेन से क्या लिखना है, हेडिंग केवल डालना है। जैसे मान लो कि तुमको पूछ दिया मोटर के बारे में, मोटर के बारे में, तो तुम क्या करेगी, मोटर को ऐसे लिख देगी, मोटर मोटर मोटरा बाबा, मोटर का हेडिंग दे दो और मोटर के बारे में पूरा लिख दो। डायग्राम होगा ओकरा के पेंसिल से बनाना है, डायग्राम को से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, डायग्राम को से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, बन जाएगा। तो अब देखो जैसे मान लो कि क्वेश्चन तुम्हारा हिंदी का ही है, जो है हिंदी का क्वेश्चन अगर कि व्याख्या करें, तो तुम क्या करेगी, यहाँ पर लिख देगी व्याख्या, व्याख्या करें, ठीक है, ये ब्लैक से हो गया, ओकरा बाद से व्याख्या लिख दो। अब देखो जो नर दुख में दुख नहीं माने, ओकरा व्याख्या करना है तो ऊपर वाला लिख देना, जो नर दुख में दुख नहीं माने करिया से, और बाकी सब ब्लू से, कहानी हो जाएगा। प्रश्न को लिखो, हेडिंग को लिखो, चाहे हेडिंग होगा, जैसे मान लो तुमको वायु प्रदूषण पर लिखना है तो वायु प्रदूषण लिख देना कलिया में, और ओकरा जो बारे है टॉपिक हेडिंग होता है उसको करिया से, बाकी सबको कैसे से, ब्लू से लिख देना। और ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त है कि आप जो है ब्लू से लिखो और काला से लिखिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन लिखिएगा तो अच्छा लगता है। जैसे आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो ठीक है लगता है, जाने के बाद और आने के पहले, तो जाने के बाद पैसा वैसा लगता है नहीं, तो महिला सबका कैसियो कटा में 120 रुपये लगता है, हमारा केस में पैसा नहीं लगता, हम ट्रिमर रखे हैं, एक क्या 0 कर देते हैं, कहानी खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पत्र कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें, हेडिंग कैसे डालें। तो हेडिंग कैसे डालिएगा सर, आपको एक बात बताते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न ले लीजिए आप, गणित का ही सवाल ले लीजिए, तो गणित में कोई हेडिंग क्या डालिएगा, दूसरे सब्जेक्ट का ले लीजिए, जैसे संस्कृत का पाटलिपुत्र के बारे में, तो लिखिएगा यहाँ पर पाटलिपुत्र, क्या लिखिएगा सर, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र लिख करके डैश मार दीजिए। जो बड़ा हेडिंग देना है, जो मेन टॉपिक है उसको काला से लिखिए, बाकी सब ब्लू से लिख दीजिए, काम खत्म। कोशिश कीजिएगा कि एक एक लाइन छोड़ कर लिखिए। कहाँ से लिखना है ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि A4 साइज का, ये A4 साइज का पेपर है, तो आप इधर से चौथाई छोड़िए, इधर से भी थोड़ा सा चौथाई छोड़ दिए। इसका मेन रीजन क्या होता है इसको हम बताते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रजिस्टर है, ठीक है, ये आपका रजिस्टर है, तो आप जो है ध्यान से देखिएगा, आप जो है यह जो है चौथाई छोड़ा है, इसका एक वीडियो बनेगा, ये चौथाई छोड़ा है, आराम से देखिए, ये चौथाई छोड़ा है, और यहाँ से हमने लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। इसका ब्लैक व्हाइट में लिखें कि नहीं, दिखा देते हैं आपको। हाँ देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये अपना है, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वैद्युत दुर्घटना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट कैसे होता है, हमने लिखा है वैद्युत दुर्घटना। तो ध्यान से देखिए, ये जो वैद्युत दुर्घटना है ना, ब्लैक से लिखे हैं, तो आप जब ब्लैक से लिखिएगा सर, ब्लैक से लिखिएगा तो यहाँ पे आप डॉट डॉट ऐसे दीजिएगा, एकदम आराम से हेडिंग बना के दीजिए, और हम लिख रहे हैं। और बाद से जो है ये कैसे लिखना है, ब्लू से लिखना है। फिर ये हेडिंग बनाना है आपको एकदम अच्छा से, विद्युत झटका लगने का कारण,
और हमने हेडिंग बनाया, पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही तो काम करना है। और इधर जितना इधर छोड़े हो उतना थोड़ा कम से कम इधर छोड़ना। इसका एक रीजन है, कभी कभी फट उठ जाता है नो, तो वो बचे और अच्छा लगे, राइटिंग ठीक ठाक हो। अगला देखो, अगला हमने क्या कहा आपसे, ये देखो यहाँ इसके बारे में लिखा है, तो हमने यहाँ छोड़ा नहीं है, लेकिन तुमको छोड़ना है, तेरे पजन पुजाना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र के बारे में लिख तो है, ये हेडिंग हो गया। अगर उत्तर तो लिख दे, हो जाएगा काम। देखो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये ना है ब्यूरो ऑफ, ये सब चीजें सीखना है जो कि आपको लिखना है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है। चलिए आगे देखते हैं, इतना काम करना है। अब बताते हैं पत्र कैसे लिखें। तो पत्र दो ही चीज होगा, पत्र का स्पेशल वीडियो बन जाएगा। फिलहाल आपको थोड़ा सा देखिए, पत्र आपसे दो ही पूछेगा, या तो आपके पास मित्र के पास पूछेगा, पत्र दो ही आपको याद करके जाना है, मित्र के पास या फिर प्रधानाध्यापक, दो ही के पास जाना है। इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे आपको, आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, सारा चीज आपका हम क्लियर करवा देंगे। फिलहाल आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए सर, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी, अगर आपको कोई प्रश्न छूटता है आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और लिखिएगा सर ये हमारी समस्या है, मैं कोशिश नहीं पूरा 100% करूँगा। क्यों नहीं करूँगा सर, मेरा काम है करना, तेरा काम है तू कर, मेरा काम है मैं करूँगा। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं मंटू आपका तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप हमें छोड़कर नहीं जाते, ये मेरा वादा है। ठीक है, बिना स्वार्थ के, एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको नहीं डूबेंगे, ये वाला कहानी हमारे साथ नहीं होगा। हम नहीं डूबेंगे और ना ही तुमको डूबने देंगे। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लेना कहीं। देखो मेरा एक ही उद्देश्य है, बिहार में टॉप 10, समय है, सब कुछ है, तेरे पास सब कुछ है, क्या नहीं है बता, सब कुछ है, फिर भी तू नहीं पढ़ाई करता है ना, पढ़ा तुमको लगता है तकलीफ होता है। ठीक है, मैं एक 100 क्वेश्चंस बना रहा हूँ ऑब्जेक्टिव गणित का, 100 में 100 बच्चा लाएगा मेरा। ठीक है, गणित का 100 में 100 लाने का प्रयास हम करवा रहे हैं। फिलहाल जितने डाउट होंगे सारा क्वेश्चन में सारा डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो ठीक।